नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में मैं आप सभी से वामपंथ, उसकी विचारधारा, उसके काम करने के तरीके, वो सांस्कृतिक वामपंथ पर कुछ बातें करूँगा। उम्मीद है आपके जानकारी बढ़ाने लायक वो विचार उत्तेजक ये बातें होंगी। जैसा आप सभी जानते हैं, वामपंथ विश्व की राजनीति व इतिहास में सबसे चर्चित विचारधारा है, सबसे ताकतवर भी है। इसलिए दुनिया के तमाम देशों की राजनीति व समाज को प्रभावित करती है। दुनिया की मीडिया व एकेडमिया पर भी इसका कब्जा है। वर्तमान भारत में यह विचारधारा संघर्ष की स्थिति में है। इसलिए भारत की राजनीति व सामाजिक फिजा में भी हमें संघर्ष व कसमकस दिखाई दे रही है, जो कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आने के बाद तीव्रता से शुरू हुआ है और अब बड़ा आकार ले चुका है। इसकी यह खूबसूरती है कि वामपंथ, जो कि धर्म को नहीं मानता, आज एक विशेष धर्म का सहारा लेकर सत्ता, विशेषकर एक दल, मुख्यतः एक व्यक्ति के खिलाफ खड़ा है, एक विचारधारा के खिलाफ खड़ा है। जबकि वामपंथी होने की पहचान नास्तिक होना है। इनके प्रणेता मार्क्स धर्म को आम जनता के लिए चटाई जाने वाली अफीम मानते थे। आपको क्या लगता है कि धर्म को लेकर ऐसा विचार रखने वाले वामपंथी सहज ही ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वामपंथी नेतृत्व व इनके शुभचिंतक बहुत समझदार होते हैं। इनको यह पता है कि भौतिक जीवन में व्यवहारिक रूप से जीने के लिए किसी न किसी आस्था व विश्वास को रखना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाज से वामपंथियों का जुड़ाव नहीं हो पाएगा। विचारधारा व्यक्तियों के बिना सिकुड़ती जाएगी और एक दिन स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में इन्होंने यह तय किया कि यह लोग समय, स्थिति, परिवेश आदि के अनुरूप बहुसंख्यकों के विरोध को अपनी प्राइम पॉलिसी, मुख्य नीति बनाएंगे। मतलब कि वामपंथी जहां भी होंगे वहां के बहुसंख्यक धर्म के विरुद्ध स्वयं को रखेंगे। इनकी नीति इतनी साफ है कि ये जहां भी रहें वहां इन्होंने बहुसंख्यक धर्म को अधिनायकवाद की अवधारणा में लपेटकर वहां के बहुसंख्यकों के विरुद्ध पेश किया। एकेडमिया, मीडिया व फिल्मों का सहारा लेकर यह लोग वहां के बहुसंख्यकों को शोषक के समान सदा दुनिया के सामने रखते आए। ये लोग सदा अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यकों के विरोध में रहेंगे तथा अपने प्रभाव का उपयोग कर इनकी पहाड़ जैसी गलती को तिल के समान दुनिया के सामने रखेंगे तथा बहुसंख्यकों की तिल जितनी गलती को पल भर में ताड़ जैसी बनाकर पेश करेंगे। ये बहुसंख्यकों की सामाजिक तथा धार्मिक बुराइयों का गाजे बाजे से प्रचार करेंगे। दुनिया भर के अखबारों में बड़े बड़े लेख लिखेंगे, घंटों के टीवी प्रोग्राम और डिबेट होंगे, लेकिन अल्पसंख्यकों की सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को लेकर उनका धार्मिक तथा सांस्कृतिक हथियार बताते हुए, अधिकार बताते हुए उनकी रक्षा करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे। इसी नीति के अनुसार ये लोग अमेरिका में गोरे ईसाइयों, पाकिस्तान में इस्लाम, इजराइल में यहूदियों तथा भारत में हिंदू धर्म के विरुद्ध स्वतः मुखर रहते हैं। हालांकि भारत में वामपंथी राजनीतिक रूप से प्रभावी नहीं है, मात्र केरल तक सीमित हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद इनका प्रभाव भारत में स्वतः समाप्त होने लगा, क्योंकि गणतांत्रिक प्रक्रिया में इस विचारधारा को राजनीतिक खाद पानी पर्याप्त रूप से नहीं मिलता। ये धारा शोषक के विरुद्ध है। जब तक अंग्रेज थे तब तक इनकी सार्थकता थी, लेकिन जब ये चले गए और लोकतंत्र की व्यवस्था बहाल हुई तो इनके लिए राजनीतिक स्पेस नहीं बचा। लेकिन भारत के वामपंथियों को आधुनिक शिक्षा व समाज में से उस समय सबसे ज्यादा परिचित होने का लाभ मिला। कांग्रेस का झुकाव भी वामपंथ की तरफ था, जिसकी बदौलत इन्होंने मीडिया व एकेडमिया पर अपना एकाधिकार जमाया, जिसे अब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के युग में चुनौती मिल रही है। अब तक जनता को प्रभावित करने वाले इन दोनों प्रमुख साधनों पर वामपंथियों का प्रभाव नहीं हो पाया है, लेकिन एकेडमिया और मीडिया इनके पास अब भी कब्जे में है।
सांस्कृतिक वामपंथ जो कि धीरे धीरे हमारे देश में घर कर चुका है, यह सीधे हमारी संस्कृति पर प्रभाव डालता है। आज यह इतनी पुष्ट अवस्था में है, यह ऐसे ही नहीं हुआ। देश की आजादी के समय वामपंथी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, अतः इन्हें इतिहास लिखने, देश के बड़े व प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ने पढ़ाने तथा उनका संचालन करने का कार्य मिला। इनके द्वारा पढ़ाए गए लोगों ने उसी ज्ञान को आगे बढ़ाया। नतीजा, आज हमारे देश में अधिकतम प्रशासनिक सरकारी अधिकारी इन्हीं के द्वारा लिखी गई चीजों को पढ़कर ही व्यवस्था में आते हैं। ये लोग देश में बुद्धिजीवी के रूप में प्रसिद्ध रहे, आज भी हैं। मीडिया व इंडस्ट्री फिल्म की इनके प्रभाव में तब भी थी, आज भी है। किताबों, अखबारों व फिल्मों का सहारा लेकर वामपंथी युवाओं व छात्रों को सीधे प्रभावित करते हैं। इन माध्यमों के सहारे ये लोग लगातार एक पक्ष की बुराइयों को समाज के सामने रखते हैं। हमारे युवा को ये लोग बड़े सुंदर शब्दों में बहुसंख्यक धर्म की बुराइयों के बारे में पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष की बुराइयों को इतनी ही खूबसूरती से ढककर अच्छाइयों के लिहाफ में पेश करते हैं। बचपन से पढ़ाई गए पुस्तकों के ज्ञान को ही नौकरी के लिए पर्याप्त माना जाता है। इसी की निर्भरता है भारत में। अतः वामपंथी विचारधारा आज भी हमारे यहाँ जीवित है, फल फूल रही है। किताबों, मीडिया व फिल्मों के सहारे बहुसंख्यक के विरुद्ध वामपंथी साजिश इतनी खूबसूरती के साथ की गई है कि आम जनता एक बार इसे समझ ही नहीं पाती। इन साधनों के प्रभाव में वो धीरे धीरे अपनी संस्कृति से दूर हो रही है। ये लोग आज भी सती प्रथा, बाल विवाह, घूंघट आदि के विरोध में आपको दिखाई देंगे, लेकिन 3 तलाक, हलाला, बुर्का प्रथा का विरोध करते हुए ये लोग आपको नहीं दिखाई देते। हमारी फिल्में और हमारा साहित्य अधिकतम समाज को बांटने का काम करते हुए आपको दिखाई देगा। जातियों की बात की जाएगी, धर्म की बात की जाएगी, लेकिन मूल समस्याएं, मूल व्यवस्था, विकास आदि की बात आपको इन वामपंथी बुद्धिजीवियों के द्वारा कम ही करते हुए ये लोग आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये लोग शुरू से इसके विरोधी ही रहे हैं। बिना इस विरोध के ये वामपंथी सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये लोग हमेशा मौका देखते हैं। आप एक छोटी घटना जो किसी बहुसंख्यक की गलती या वहां की स्थानीय परिस्थिति की वजह से हो गई हो, उस पे इन लोगों को बोलते हुए, चिल्लाते हुए आप लोग लगातार कई दिनों तक देखते हैं, लेकिन दूसरे वर्ग द्वारा किए गए बड़े से बड़े कांड पर ये लोग आराम से चुप्पी छाट कर निकल जाते हैं। ये लोग साबरीमाला व शनि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के लिए आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मस्जिदों में महिलाओं के नमाज पढ़ने की पाबंदी पर ये कभी भी बात करते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। एकेडमिया व मीडिया का सहारा लेकर मुख्यतः बहुसंख्यकों को नियमित रूप से इन लोगों ने बुरा बताया है। कई पत्रकार, लेखक, कवि, बुद्धिजीवी सार्वजनिक रूप से बहुसंख्यक संस्कृति की लगातार आलोचना करते हुए आपको मीडिया व सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, जो इन्हीं का एजेंडा है, जिसे ये धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ाते हैं। आज 2020 में वामपंथ को इंटरनेट के कारण चुनौती मिल रही है। सोशल मीडिया के युग में जागरूक बहुसंख्यक इनसे सवाल करने लगे हैं, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। इससे कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि आज भी इनकी पकड़ मीडिया और एकेडमिया पे जबरदस्त है। इनकी विचारधारा स्वतः सत्ता के विरुद्ध होने के कारण विद्रोही व क्रांतिकारी होती है, जिसे बहुत खूबसूरत पैकेजिंग के साथ हमारे युवाओं के सामने पेश किया जाता है। युवा स्वभाव से ही विद्रोही होता है, अतः सहजता से इसे स्वीकार कर लेता है। यही सांस्कृतिक वामपंथ की विजय है। इसको रोकने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। बचपन से हमारे बालक वामपंथियों के प्रभाव वाले पाठ्यक्रमों को पढ़कर कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि में जाते हैं, इनके प्रभाव में आ जाते हैं। अब ऐसा न हो, इसलिए हमें घर में अपने बच्चों को सांस्कृतिक व धार्मिक शिक्षा तथा माहौल देने की आवश्यकता है। बच्चों को समय देने की आवश्यकता है। आप लोग इस लॉकडाउन के समय को अपने बच्चों के साथ बिताइए। उन्हें हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारे नियम,
हमारे धार्मिक सिद्धांतों से परिचित करवाइए, रामायण महाभारत की कहानियां सुनाइए और पंचतंत्र हितोपदेश की कहानियां सुनाइए। अपनी संस्कृति से जोड़िए। जब तक हमारा बालक, हमारा युवा, हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं होगी, तब तक ही ये लोग अपने लक्ष्य में सफल होते रहेंगे। जब हमारा युवा, हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई होगी, इनको यहाँ पे लगातार असफलता ही देखनी पड़ेगी। भारत सरकार ने भी कुछ परिवर्तन किए हैं। कक्षा 7 व 8 में राम व महाभारत की कथा हिंदी की एक पुस्तक के रूप में बच्चों को पढ़ने के लिए मिलेगी, लेकिन हमारे सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में आज भी परिवर्तन करने की बहुत जरूरत है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, गुप्त काल, विजयनगर साम्राज्य आदि का अध्ययन करवाना आवश्यक है। सरदार पटेल, विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ पंत, मैडम कामा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मदन मोहन मालवीय, वीर सावरकर आदि के बारे में भी पढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान में हमारी सामाजिक अध्ययन की पुस्तकें एक खास परिवार, एक खास पार्टी व एक खास समय काल, मात्र मध्यकाल को ही भारत के इतिहास और मात्र एक परिवार को ही भारत के निर्माण में योगदान देने वाले व्यक्तियों के रूप में चित्रित करता है, पेश करता है। इसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। वर्तमान में हमें मिलकर इनको काउंटर करने की जरूरत है। अतः आप सभी से निवेदन है कि अपने घर में अपनी संस्कृति के समान माहौल बनाइए। धार्मिक पुस्तकें और किताबें केवल शोकेस में रखने के लिए मत रखिए, उन्हें स्वयं पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अच्छा आचरण हमें स्वयं करना पड़ेगा। हमारे आचरण से ही हमारी नई पीढ़ी सीखेगी। हम अगर स्वयं अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो हमारे आने वाले बालक भी रखेंगे। वामपंथ से निजात पाने का एकमात्र यही तरीका है। अगर हम अपनी जड़ों से जुड़ के रहें तो यकीन मानिए, ये लाख कोशिश कर लें, ये हमारे घर में घर नहीं कर पाएंगे। अतः आप सभी से निवेदन है कि इनके सिंपल ट्रिक को समझिए, इनको काउंटर करिए, इनसे सवाल करिए, लेकिन अपने कर्तव्यों का भी पालन कीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद। इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।